देखिए, आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बनाने वाली एक जनरेशन थी, फिर पाकिस्तान को खाने वाली एक जनरेशन थी। पाकिस्तान को बनाया था हमारे जो दादा परदादा की जनरेशन थी। बड़े मुश्किल दौर में उन्होंने जद्दोजहद करके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान बनाया। यहाँ पर अली सरफराज साहब खड़े, इनके बुजुर्ग जो थे, दूसरे जितने भी दोस्त हैं, सबके हमके बुजुर्गान जो हैं उन सब ने कुर्बानियाँ दे के बनाया। उस ज़माने में जो सरकारी स्कूल था वो भी दुरुस्त था, काम करता था, रेलवे भी काम करता था, डाकखाना भी काम करता था। और फिर ये खाने वाला टब्बर आ गया 1980 से ऑनवर्ड, फिर इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। आज ये धांधली का बता रहे हैं इमरान खान को, जो आया ही सियासत में धांधली को ख़त्म करने हैं। इन्होंने आज भी जो इलेक्शन कमीशन के सामने मोहतरमा मरियम और औरंगजेब साहबा ने, जिनकी ड्यूटी है झूठ बोलने की, उन्होंने बड़े पक्के मुंह के साथ जो झूठ बोले। हम अगर NA-75 के इलेक्शन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो वहां हुआ क्या है। NA-75 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के अंदर वोट लिए थे तकरीबन 60,000 के करीब। मुस्लिम लीग नून ने वोट लिए थे तकरीबन 1,10,000 के करीब। 50,000 की इनकी लीड थी। उस दिन रिजल्ट आना शुरू हुए, यहाँ गांव में भी लोग बैठे। जब पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट खत्म होता है तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसने आप दोनों पार्टियों के या तीनों चारों पांचों जितने भी वहां बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके पोलिंग एजेंट को एक फॉर्म देना होता है साइन करके, और वो फॉर्म जो है वो पोलिंग एजेंट की मलकियत होती है, वो अपने उम्मीदवार को जाके देता है। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वो सारा रिजल्ट लेके पोलिंग एजेंटों के साइन करवा के जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है हल्के पूरे का, उसको जमा करवाना होता है। अब ये आपको पता है गांव में गिनती 5 बजे पोलिंग स्टेशन खत्म हो जाता है, 7-8 बजे गिनती हो जाती है। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है। मरियम सफदर जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ये तो आने झूठ दस दे ने जट नूं ते एक किला लभ जे ते ओदे चों सोना कढ लैंदा है। तुहाडा भरा पुत्र ते कोई 10-12 साल अमरीका च पढ़ा के आया। रब ने सब कुछ दिता है ते तुन के दिता है। वो वैसे मैं इन्हां दी सीने ते मूंग दलदा है ते इन्हां नूं तकलीफ ते होनी है ना। ते यही कामयाबी है कि अगर एक कल्ले बंदे नूं टारगेट करदे ने पूरी तहरीक इंसाफ चों सब तो ज्यादा, ते मैनूं बड़ा फखर है कि मैं इमरान खान दे नाल सच्चे दिल नाल खड़ा हां ते इन्हां नूं इन्हां टारगेट करना पैंदा है मैनूं। वापस मैं उस बात पे आता हूं कि जब आपको आपके गया, आपने उस टाइम रात के 1 बजे तक तो आप जीत रहे थे। देखें, अगर मेरा यहां पर कोई भाई इलेक्शन लड़ रहा हो, कोई हमारा बंदा यहां पे जो इलेक्शन लड़ता है, उसके पोलिंग एजेंट को आप गलत रिजल्ट दें, वो उसी टाइम अपने उम्मीदवार को बताएगा या नहीं बताएगा? व्हाट्सएप करेगा। अच्छा, मान लिया आधा घंटा लगेगा, घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में उम्मीदवार बयान दे देगा कि जी मेरे साथ फलां गांव में फलां पोलिंग स्टेशन पे धांधली हो रही है, ये रिजल्ट आ गया है और ये छुपाया जा रहा है। आपने तो 1 बजे रात को मरियम सफदर ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी। एहसन इकबाल वहां बैठे हुए थे आरओ के ऑफिस में। आप लोगों ने तो रात के 3 बजे तक कुछ नहीं कहा कि किसी पोलिंग स्टेशन पे कुछ गलत हुआ है। आप जो फॉर्म 45 दे रहे हैं वो गैर मुसद्दका आपने खुद बनाए हुए हैं घर में, जैसे हमेशा आपने जाली ट्रस्ट डीड बनाई थी। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਤਾ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਵੇਚਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੁੰਗੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਸੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੰਗਣਾ ਚੁੰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੱਕ ਲੈਣੀ है। ये अजीब हमें पट्टी पढ़ाते हैं कि इन्होंने लंदन में अपार्टमेंट खरीदे अरबों रुपए के और उसकी कोई लिखत पढ़त नहीं है, किदे कोलों लए, किन्ने दे लए, किन्ने दे बेचे। अब ये वही वतीरा अपना रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि फॉर्म 45 खुद ही बना के दे दिया। अगर कुछ हो रहा था तो आपको बताना चाहिए था। अच्छा, चलें आगे चल पड़ते हैं। आपका काम है रोना, इमरान खान का काम है आपको दुनिया के सामने दिखाना कि आप कितने बड़े झूठे हैं। चल पड़े।
आपने दरखास्त दे दी, अगले दिन रोना पिटना शुरू कर दिता कि असी हार गए, सानू हरा दिता गया, धांधली हुई है। आपने एप्लीकेशन दी कि यहां पर रीपोलिंग हो 20 पोलिंग स्टेशन पे। कानून के मुताबिक जब एक रिटर्निंग ऑफिसर के पास सारे हल्के के फॉर्म 45 आते हैं तो वो कानूनी तौर पर, जितनी मेरी समझ बूझ है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो रिजल्ट अनाउंस करेगा। हाँ, अगर उस रिजल्ट में कोई कबाहत है तो इलेक्शन कमीशन या दूसरे लोग उसका फैसला करेंगे, जो ट्रिब्यूनल है और दूसरे फोरम्स है। एक कानूनी, इखलाकी और अददी बरतरी होने के बावजूद, सीट जीतने के बावजूद, क्योंकि इमरान खान मर्दा बच्चा है, इमरान खान ने कहा कि आए, मैं अपने उम्मीदवार को कहता हूं कि जीतने के बावजूद आप एप्लीकेशन दें कि वहां पे पोलिंग दोबारा हो। अब जब इमरान खान ने यह कहा तो ये फिर रोना शुरू हो गए। अब अगला रोना क्या है? पूरा इलेक्शन ही दोबारा कराओ। और जे तुहानू डसके दा पूरा इलेक्शन चाहिए है ते वजीराबाद दी पुलिस तुहाडे फुੱफड़ दे थल्ले सी, ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀ। ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਇੱਕ नेशनल असेंबली की सीट, उत्थे इमरान खान की हुकूमत नहीं है। सो जहां से आप जीत जाएं वहां इलेक्शन बहुत अच्छा, साफ, शफाफ। जहां से आप हार जाएं वहां धांधली। हम दोबारा कराने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे लीडर ने रात स्टेटमेंट दे दी, क्योंकि हमारा लीडर वो है जिसने पूरी जिंदगी साफ शफाफ इलेक्शन मांगने पे लगा दी। अब आप सोचते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन, इधर हमारे गांव में बैठे लोग अक्सर सोचते हैं कि मुझे क्या फायदा है इसका, मेरी डीएपी महंगी हो जाती है, मेरी खाद महंगी हो जाती है, मेरा यूरिया महंगा हो गया, मेरे बिजली के यूनिट महंगे हो गए। मुझे ये बताएं कि मुझे क्या फायदा है? कोई बात नहीं, ये चली जाए। मुझे क्या फायदा है इस बात का? आप फ्री इलेक्शन करवाएं या रिग्ड हो, मेरे मसले तो वही हैं। असल जड़ ही जब आप गैर शफाफ जराइम पेशा लोगों को ऊपर लेके आते हैं तो डीएपी कौन इंपोर्ट करेगा? इन्हां दा ही कोई रिश्तेदार करेगा ठेका लैके। बिजली घर कौन लाएगा? इन्हां दे टब्बर दे विचों को लाएगा। तुहाडी जिहड़ी एक एक चीज है, तुहानू पेस्टिसाइड ठीक नहीं मिलता, आपको जो पेस्टिसाइड ठीक नहीं मिलता वो भी इन्हीं के खानदान में से कोई मिल लगाएगा। ये अपना असर और सूख इस्तेमाल करके उसको बचाएंगे। इत्थे कोई, मेरा ख्याल है कोई 4-5 पिंडां दे लोग तो बैठे होणगे, 10-12 पिंडां दे। इन्हां चों दसो कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके दसे कि तुहाडे पिंड च किसे बंदे दा कर्जा माफ होया है? किसे किसान छोटा मोटा कर्जा लिया होएगा ना, ट्रैक्टर दी किस्त ना दिओ तो फड़ के वापस लै जांदे ने। इन्हां दे अरबां रुपए कर्जे वापस होए ने, किस तरह होए ने? तुसीं वोट पांदे हो, उस वोट ते जराइम पेशा बंदा उत्थे पहुंचदा है, और तुहानू इत्थे जिस तरह मैं तकरीर कर रहा इंज करके लॉलीपॉप दे के गां निकल जांदे ने। तुहाडे सिर च पैंदी है खे ते ओह उत्थे जाके कोई अपनी मिल ला लैंदा सरकारी जमीन ते, कोई 2500 किराया दे के पेट्रोल पंप लांदा है जिहदे उत्ते ओह 3-3 करोड़ महीने दा कमांदा है या 2-2 करोड़ कमांदा है, ते कोई होर कोई काम कर लैंदा है। वो असल दे विच तुहाडी वोट दी वजह तो करदे ने। शफाफ इलेक्शन होएगा तो उहदे नाल शफाफ उम्मीदवार हौली हौली सामने आएंगे, शरीफ लोग आएंगे अगे। जब वो आएंगे तो उनके ऊपर आपका वजन होगा, उन्हें पता होगा अगली दफा मैंने हार जाना है। जब आप इलेक्शन में कहते हैं खाता है तो लगाता भी है, गल ठीक ने। ये अपनी हुकूमत के दौरान खाते हैं और इलेक्शन के दौरान ये लगाते हैं। सेनेट में उम्मीदवार खरीदते हैं और नॉर्मल इलेक्शन में भी लोगों का वोट गरीब आदमी का खरीद के जीतते हैं ये। और ये गांव में बदकिस्मती की बात है, जो बेशर्मी की होनी चाहिए गांव शहर में, कि जो वोट खरीदता है वो बड़े फख्र से बताता है मैंने वोट खरीदा है। इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है कि आप आवाम की राय को, इत्थे किसी गरीब आदमी का बच्चा जाली 10वीं दी सनद दे उत्ते गार्ड भर्ती हो जाए, उहदी शामत ले आंदे ने, वोट विक रहे ने। सो कहने का मतलब यह है कि इमरान खान वो है जिस शफाफ इलेक्शन के लिए शुरू दिन से बात की, 1996 से बात की, 2013 में कहा, 2015 में कहा, 2018 में कहा,
जब हमारी पार्टी के लोगों ने पैसे लिए और इन्होंने खरीदे पैसे देके, हमने वो 20 लोग पार्टी से निकलवाए। पहला बंदा इमरान खान जिसने उनको सजा दी। अभी इलेक्शन हुआ, जहां जहां ये जीते, हालांकि बहुत सारी जगहों पे मैं खुद वजीराबाद गया था, हमारा उम्मीदवार कह रहा है इन्होंने वोट खरीदे, इन्होंने वहां धांधली की है, लेकिन हम हमेशा हर अदालत का फैसला मंजूर करते हैं, हम हमेशा हर इदारे का फैसला मंजूर करते हैं। 4 साल लगे थे इमरान खान को 4 हल्के खलवाने में, ये 2 दिन रोए ने तो मेरे लीडर ने कहा आज फिर इलेक्शन करवा देने। ये उसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते कि वो जीते या हारे, वो फैसला इखलाकियात पे करता है, बहादुरी के साथ करता है। NA 75 का इलेक्शन ये हार चुके हैं। अब हमें पता है कि इन्होंने खरीदो फरोख्त करनी है। हमारे उम्मीदवार के पास पैसा नहीं है खरीदो फरोख्त करने का। अब ये अपने जो सरमायादार हैं उनको वहां फेंकेंगे, ये खरीदो फरोख्त करेंगे, लेकिन हमें इसका कोई फिक्र नहीं। हमारे लीडर ने कह दिया है हम वहां से जीतें या हम वहां से हारें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अवाम ने एक बात देख ली कि कभी जिमनी इलेक्शन हुकूमतें किसी को जीतने नहीं देती थी। पटवारी, थानेदार, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इनके थ्रू इलेक्शन होते थे। ये इसी हुकूमत का काम है कि इस हुकूमत में हम हार रहे हैं फिर भी मान रहे हैं, हम जीत रहे हैं फिर भी आपको दोबारा इलेक्शन करवा के दे रहे हैं। तो इमरान खान किसी सूरत हुकूमत हमारी जाए या रहे, अगली बारी बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये तुसी कोई वखाण वाले काम नहीं कीते, तो अगली बारी नहीं आनी ना आवे। हमने वो काम करना है जिससे अवाम का भला हो, ऊपर अल्लाह को जवाब देना है। हमारी बारी अगली आती है या ना आए, लानत है उस 100 साल की जिंदगी पे जो आप आंखें बंद करें तो आपको शर्म आए। आप बेशक एक दिन की जिंदगी गुजारें, वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे कि आपकी जो जिम्मेदारी थी वो आपने पूरी कर दी। दूसरी बात, हम यहाँ देहाती इलाके में हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब अच्छा है। अभी आपने ट्यूबवेलों की बात की, दूसरी बात की, सब अच्छा नहीं है, मैं अग्री करता हूं। लेकिन क्या बताएं कि जिस तरह इस दफा शुगर मिलने चली, जिस तरह इस दफा आपको पैसा मिला, क्या पहले इसकी मिसाल मिलती है? अभी भी इंप्रूवमेंट होने की गुंजाइश होगी, चीजें होंगी जिनको हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन क्या इस तरीके से आपको कमाद की, मकई की, गंदम की, कणक दी, आलू दी फसल का पैसा लभ्या है? किसान खुशहाल हो रहा है? हाँ, पिंडां दे विच जिहड़ी मिडल क्लास है, डॉलर का रेट उत्ते जाण की वजह तो, जिहड़ी इन्हां ने लुटमार की थी, कर्जे लए सन, ओदी वजह तो साडे उत्ते बिल्कुल एक प्रेशर हैगा है। बट ये बात आप जहन में रखें कि इमरान खान की दिन रात पॉलिसीज जो हैं वो गरीब आदमी के लिए है। पहले उन्होंने कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को उठाया, अब पिछले 3 हफ्ते से वो लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं ज़राअत पे, एग्रीकल्चर पे। अब आप देखेंगे अगला पूरा साल किसान आस्ते होएगा। सो एक वादा मैं आपसे करता हूं कि अगले 2 सालों में आपको नजर आएगा, अगले 2 सालों में आपको नजर आएगा कि आप इंशाल्लाह देखेंगे कि किसान की जिंदगी में मजीद बेहतरी आएगी, किसान की बात भी सुनी जाएगी। हुण ये नहीं होएगा कि पिंडां वाले हुकूमतां बढ़ाणगे ते शहरां वाले सिर्फ ढाणगे उन्हां नूं। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ वाले हुकूमतां बढ़ाते हैं उन्होंने हुण सुनी भी जाएगी। इसलिए जो ये अवाम को मंजन बेचना चाह रहे हैं, 2 नंबर उसका, ये यहाँ से राणा सनाउल्लाह को और शेखुपुरा से मियाँ जावेद लतीफ़ को इंपोर्ट करके लेके गए सियालकोट, वहाँ मारदाड़ करने के लिए। उसके बावजूद वहाँ की अवाम ने इन्हें रिजेक्ट किया। जो 50,000 की लीड थी, ये अपने मुंह से 4,000 की कह रहे थे। धांधली का रौला डालने से पहले ये कह रहे थे 4,000 से हम जीत रहे हैं, तो 50,000 4,000 पे तो आ गई ना, और ये उनका गढ़ था कहते थे ये। आप आगे आगे देखें होता है क्या, जो बंदा सच्चा होता है उहदे नाल रब खड़ा होता है। और इंशाल्लाह इमरान खान अपने गरीब नाल खड़ा है, उहदा सानू जो नतीजा भुगतना पैंदा वो इंशाल्लाह असीं भुगतांगे। हुकूमत जांदी है, हुकूमत रहिंदी है, सैनट दे विच ज़्यादा सीटां लैंदे ने, घट लैंदे ने, खान डट के खड़े है। 1 इंच ना मरियम बीबी दी छोटी सर्जरी होवे या वड्डी सर्जरी होवे, ਉਹਦੇ ਆਸਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ नहीं जान देंगे।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 35 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बना लेने से चंगे अस्पताल। 35 साल तो को गवर्नमेंट सी, इमरान खान के पास गवर्नमेंट नहीं थी, उसने तो अपने इलाज के लिए शौकत खानम और आपके इलाज के लिए बना लिया, गरीब के लिए। आप नहीं बना सके। अब आप दोस्तों के सवाल जी। कहा जाता था, यही स्टैंड आपके थे कि हम लोग उनको बाहर नहीं जाने देंगे, मगर वो बाहर चले गए। और फिर यही मतलब हवा चल रही है कि बीबी फिर उड़ने वाली है, चली जाएगी। एक सवाल चले इसका पहले, इसका बता दें क्या समझते हैं कि बीबी रोक सकेंगे आप? देखिए, दो बातें ज़हन में रखिए। रोक तो हम उनको भी सकते थे। मैं 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब को जेल में मिल के आया था। मुझे तो पता था कि वो किसी सूरत भी बीमार नहीं है, लेकिन उन्होंने मकर ही इन्ना किया। साढ़े इत्थे पिंडां दे विच जिहड़ा ना, कई बारी जदों घोल हुंदा सी ते जिहड़ा चक्करबाज भलवान सी, वो जदों उनको फड़दा सी ते वो कहंदा सी मेरे फोड़ा निकलिया। जट थोड़े सादा हुंदे सन, वो ढिला कर देना, निकल के कहंदा सी मैं जित गया। वो क्योंकि बाहर तो किसी नहीं सी पता इन्हें उहदे कंन च क्या है। नवाज शरीफ ने यही किया, जदों फड़िया गया उन्हें कहा मेरे फोड़ा निकलिया। सो कहने का मतलब आपको ये है कि वो चक्कर दे के, झूठ बोल के, खुदा तरसी पे, इंसानी हमदर्दी पे इमरान खान ने उनको जाने दिया। ना वो जा सकते थे, ना ये जा सकती हैं। वो इंसानी हमदर्दी पे, बीमारी, क्योंकि ये कह रहे थे कि उन्होंने सुबह उनको ये हो जाना है, परसों ये हो जाना है। अदालत से भी रिमार्क्स आई कि उनकी ज़िंदगी का क्या हुकूमत गारंटी देती है उनकी ज़िंदगी की। तो इस सारे इन्वायरमेंट के अंदर वो निकल गए। अब मरियम बीबी की जो छोटी सी सर्जरी है, वो जी इतों निकी जी हाँ चाहते हैं, वो नहीं मिलेगी। वो छोटी जी सर्जरी इत्थे करानी पड़ेगी। सर, इलेक्शन के हवाले से थोड़ा बताइएगा। एनए के हवाले से आप कह रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह को और जमील दीप को उन्होंने वहाँ पर मार दाड़ के लिए वोट दिया। हुकूमत इतनी कमजोर है कि वो इनको पकड़ नहीं सकती वहाँ पे, या वोट किस तरह खरीदा जा रहा है, हुकूमत क्या कर रही है? देखें, बात यह है कि जदों हुकूमत इन्होंने किसी चीज़ फटती है, उदों कहते सियासी इंतकाम हो रहा है। जब इनसे इतनी सारी ज़मीन हर जगह से निकलती है, किसी ने मिल लगाई हुई है, वो अपना दानियाल अजीज़, उसके पास कोई 7000 कनाल ज़मीन थी। ये खुरम दस्तगीर ने पेट्रोल पंप जाली ज़मीन पे बनाया हुआ था और प्लाजा बनाया हुआ था। इधर राणा सनाउल्लाह साहब ने डेरा बनाया हुआ है अपनी महकमा नहर की ज़मीन के ऊपर। आप इनका कोई एक मेंबर निकाल लें जिसने जालसाजी से ज़मीन ना काबू की हो, माल मुकदमा ना काबू किया हो अवाम का। जब आप उससे वो कहते हैं तो आप कहते हैं जी सियासी इंतकाम हो रहा है। तो अगर इनको इलेक्शन से पहले गिरफ्तार कर लेते तो कहना था जी ये इलेक्शन में धांधली किया मैं गिरफ्तार करके। तो वो जो हमारा कारकुन एक शहीद हुआ, उसके ना ये घर जा सके, क्योंकि वो कारकुन हमारा वो पोलिंग एजेंट था। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये जाएं उनके घर, अफसोस करें, पता चल जाएगा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे। आप कहते हैं हम लोग एडमिट करेंगे, आइंदा भी अगर इलेक्शन होता है तो, अच्छा, आइंदा भी अगर इलेक्शन होगा तो हम एडमिट करेंगे। तो क्या अगर आप दोबारा हारें तो ये एडमिट करेंगे कि कोई बैड गवर्नेंस भी थी कहीं पे जिस वजह से इलेक्शन हार रही है पीटीआई गवर्नमेंट? मतलब जिमनी इलेक्शन जो है, क्योंकि जिमनी हमेशा गवर्नमेंट जीतती है ना। देखें, दो बातें ज़हन में रखिए। आप जब बैड गवर्नेंस की बात करते हैं तो आपका कोई पैरामीटर होता है ना। तुसी कहते हो फसल ज़्यादा हुई है, कोई पैरामीटर होता है ना, कादे तो ज़्यादा हुई है। अगर आपके यहाँ एक दफ़ा झाड़ 40 मन है तो आप कहेंगे इस दफ़ा 50 हुई तो ज़्यादा हुई है, 30 हुई तो कम हुई, क्योंकि 40 किहदे नाल मुआवजना कर रहे हो? नवाज शरीफ दे नाल साडा कि साडी बैड गवर्नेंस है? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ तो बहुत अच्छी गवर्नेंस है। हाँ, स्विट्जरलैंड ना कर रहे हो, बिल्कुल ਉਹਦੇ तो साडी गवर्नेंस घट है। सो अगर इन्हां चोरां नाल गवर्नेंस करोगे तो इमरान खान अपनी बिजली का बिल खुद दिंदा है, गैस का बिल खुद दिंदा है, महंगाई हुंदी ਉਹਦੇ ते मीटिंग्स करता है, उस महंगाई ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ कोशिश करता है। इन्होंने की कीता सी? इन्होंने तो अपनी लुटमार की थी। सो इस वास्ते बैड गवर्नेंस जो है वो इनका वो किया हुआ निज़ाम है जो ये तबाह करके गए हैं। जो 50 साल में निज़ाम तबाह हुआ है उसको दुरुस्त करते हुए भी वक्त लगना है। जो बैड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, सर जो गायब हुए हैं उसके ऊपर अपोजिशन तो काफी कंडेम कर रही है। हुकूमत की जानिब से क्यों कंडेम नहीं किया जा रहा? देखिए, पहली बात तो वो गायब नहीं हुए। आजकल भी धुंध पड़ रही है और आप मुझे ज़रा उस इलाके में धुंध में मोटरसाइकिल या गाड़ी चला के दिखा दे रात में। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो अपना रिजल्ट भेज चुके हैं व्हाट्सएप पे उन्हें। जैसे आप टिकर भेज देंगे ना आप इधर से, उसके बाद हो सकता है इधर कोई रिश्तेदार हो तो आप रुक जाएं थोड़ी देर जाते हुए कि मैंने अपना काम तो कर दिया।
चौधरी फवाद हुसैन का इलेक्शन तो जब हुआ था ज़िमनी इलेक्शन तो सुबह 6:30 बजे रिजल्ट आए थे और कहा यह मामूल की बात है। अब 5:40 में सारा रिजल्ट कंपाइल हो गया था। आखिरी जो एजेंट है वो वहां 3:30 पहुंच गया था। उधर करम के अंदर 134 पोलिंग स्टेशन थे, जीतने हारने वाले के वोट मिला के 30,000 थे। वहां पे रिजल्ट आता है 4:25 पे। यहां जीतने हारने वाले के मिला के वोट 2.5 लाख हैं, पोलिंग स्टेशन 360 हैं। यहां रिजल्ट आ रहा है 5:15 बजे, घंटा बाद, तो कहते हैं बहुत लेट हो गया। ये रोने के बहाने और कोई बात नहीं। साहब जो नाराज अरकान है सेनेट के, जी जो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से पीटीआई के जो इत्तेहादी हैं, तो अभी जो मुलाकातें हुई हैं, गवर्नर साहब भी कह रहे हैं कि जी हालात अच्छे हैं, मान गए हैं, तफसा दूर कर दिए हैं। लगारी साहब भी नाराज थे 6-7 अरकान असम्बली के साथ। तो क्या आप समझते हैं कि अगर खुफिया बैलेट होती है तो उसमें वो साथ देंगे आपका? जी इंशाल्लाह सारे हमारे जो इत्तेहादी हैं वो साथ देंगे। आपके सामने है, कल भी मेरी भी मुलाकात हुई है चौधरी परवेज़ अलाई साहब के साथ, चौधरी मुनस अलाई के साथ भी मेरी मुलाकात हुई है। उससे पहले वो चीफ मिनिस्टर साहब से बड़ी लंबी उनकी मुलाकात हुई है। हम सारे एक पेज पे हैं। पंजाब की अगर आप बात करें, MQM के साथ असद उमर साहब मुलाकात करके आए हैं, वो भी हमारे साथ एक पेज पे। GDA के साथ भी उन्होंने मुलाकात की, दूसरे इत्तेहादियों के साथ भी मुलाकात की है। तो इंशाल्लाह फंक्शनल लीग हो या दूसरे जितने भी, हम इंशाल्लाह सारे एक पेज पे हैं। और ये ख़रीदो फ़रोख्त वोट की जो होती है, हम इसको कंडेम करते हैं। हम तो चाहते हैं कि ओपन बैलेट से हो गया बहुत अच्छी बात, अदरवाइज हम इलेक्शन लड़ेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब हो गया आपका 2 बज गए। खान साहब से वो भी जरा बता दें, केपी में भी आपके 20 अरकान जो थे वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं 20 नहीं थे, 5-6 लोग थे जो अपनी मसरूफियत होती है, किसी को फौतगी है, कोई शादी है, किसी वजह से नहीं आ सकते, वो पहले बता चुके थे। सारे मेंबरान केपी में हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है और कोई ऐसा वहाँ मसला नहीं। अपोजिशन का कहना है अगला चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को देख रहे हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं? आने देना जिते मेरा मतलब तुसी हो साढ़े इत्थे बरादरी है, वो दूर पानी नजर आए तो पहला ही उन्होंने ठंड लगने लग पैंदी है। तुसी वो सवाल कर दे। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।